अगर आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए हर महीने एक निश्चित राशि की व्यवस्था करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम आपके लिए है। आप अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए हर महीने एक निश्चित इनकम की व्यवस्था करना चाहते हैं या अपने बच्चे के लिए हर महीने एक निश्चित पॉकेट मनी के लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम आपके लिए है। आप इस योजना के तहत अपने पैसे को इन्वेस्ट करके इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम क्या है और उससे जुड़ी कई सारी बातें को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम होता क्या है। ये पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। यह स्कीम बहुत ही कम समय में आम जनता के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई। इसकी पॉपुलैरिटी होने का मुख्य कारण है इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अमाउंट हर मंथ आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाना। इस स्कीम को आप पोस्ट ऑफिस में जाकर ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में आप अपना पैसा जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। इस अकाउंट में आप अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित रकम जमा करनी पड़ती है। आपकी जमा की गई राशि 5 साल तक ज्यों के त्यों जमा रहता है, लेकिन उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपको हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहता है। इस तरह पूरे 5 साल तक आपको हर महीने आपको के जमा की गई राशि पर एक फिक्स्ड अमाउंट इंटरेस्ट का आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। 5 साल पूरा होने पर आपकी शुरुआत में जमा की गई राशि आपको वापस मिल जाती है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में हम कितना मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति इस योजना के तहत 1000 से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 4.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप जॉइंट अकाउंट मिलकर ये स्कीम लेते हैं तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम जमा की गई राशि से अधिक पैसा जमा कर देते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप जमा करता है वो अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जानते हैं कि इस स्कीम का फ़ायदा कौन कौन उठा सकते हैं। तो इस स्कीम का फ़ायदा कोई भी एडल्ट जो भारतीय हैं अपने नाम पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो वह भी इस योजना के तहत अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मगर उसकी एक कंडीशन है, उनका अकाउंट अपने पेरेंट की निगरानी में होनी चाहिए। अब जानते हैं कि आपके पास इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कौन कौन डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी एक सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, बिजली का बिल, वाटर बिल या जॉब कार्ड में से कोई भी एक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होना चाहिए। अब जानते हैं कि इस स्कीम के तहत हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी इस स्कीम पे 6.6% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलती है। भारत सरकार हर क्वार्टर से पहले इस योजना के इंटरेस्ट रेट में रिवीजन करती है, लेकिन आपके अकाउंट पूरे होने तक यानी कि 5 साल तक वही ब्याज दर लागू रहती है जो कि अकाउंट खोलने के समय थी। अगर बीच में इंटरेस्ट रेट घटता है या बढ़ता भी है तो इससे आपकी स्कीम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब जानते हैं कि हमें कितना अमाउंट जमा करने पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 6.60 के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 550 रुपया हर मंथ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 2 लाख रुपया जमा करने पर आपको 1100 रुपया हर मंथ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 3 लाख रुपया जमा करने पर आपको हर मंथ 1650 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 4.5 लाख रुपया जमा करने पर आपको प्रत्येक मंथ 2475 रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। वहीं 9 लाख रुपया जमा करने पर आपको हर मंथ 4950 रुपया इंटरेस्ट के रूप में आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कि इस योजना का क्या मैच्योरिटी पीरियड है। इस योजना के तहत आप मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में आपको आवश्यकता पड़ जाती है तो आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला, 1 साल से पहले आप किसी भी कंडीशन में अकाउंट बंद नहीं कर सकते हैं। सेकेंड,
1 साल से 3 साल के बीच में अगर आप अपना अकाउंट बंद करके अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपका जो भी अमाउंट आपने जमा किया है उस अमाउंट पे आपका 2% काट लिया जाएगा और जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा उसे आपको वापस कर दिया जाएगा। थर्ड, अगर आप अपने पैसे को 3 साल से 5 साल के बीच में अगर निकालते हैं और अपना अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया गया है उस अमाउंट पे 1% काट लिया जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसे आपको वापस कर दिया जाएगा। अब जानते हैं क्या अपना हम अकाउंट दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आप अपना निवास स्थान चेंज करने पे या नौकरी का स्थान चेंज करने पे या अन्य किसी ज़रूरी कारण होने पर आप अपने अकाउंट का ट्रांसफ़र किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जिस पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आपको उस पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब जानते हैं कि इस स्कीम के तहत आपको किस तरह का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से मिलने वाले ब्याज पर किसी तरह के टैक्स के छूट या एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। हालांकि इससे आपकी होने वाली कमाई पर डाकघर किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलती है उसका एनुअल टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया जाता है। यानी कि उस वर्ष के टैक्स स्लैब के अनुसार आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों, ये थी MIS स्कीम की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने MIS के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में।